हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयशा फ्रॉम एश इमिग्रेशन सर्विसेज और बात आज करेंगे सुपर वीज़ा की वो रिक्वायरमेंट्स जो इमिग्रेशन कनाडा ने इंश्योरेंस रिलेटेड थोड़ी सी लाइट की हैं. इट सेज कनाडा लूजन्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर सुपर वीज़ा एप्लीकेंट्स. ये एक अच्छी खबर है, वो इसलिए कि जब भी सुपर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंश्योरेंस बाय करें फ्रॉम अ कैनेडियन इंश्योरेंस. अब ये जो चेंज हुई है फ्रॉम 28 जनवरी 2025, उसके अंडर अब कनाडाज इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हैज़ ब्रॉडन्ड हेल्थ इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स. इसका ये मतलब है कि अब किसी भी नॉन कैनेडियन इंश्योरर से भी सुपर वीज़ा इंश्योरेंस बाय की जा सकती है. आज हम कवर करेंगे कि कौन से नॉन कैनेडियन हेल्थ इंश्योरर्स एलिजिबल हो गए हैं टू प्रोवाइड कवरेज. दूसरा हम करेंगे हाउ टू चेक वेदर अ फॉरेन प्रोवाइडर विल सेटिस्फाई द सुपर वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, और साथ ही हम थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू ऑफ द सुपर वीज़ा एलिजिबिलिटी उसको भी डिस्कस कर लेंगे. तो जी हाँ, एक अच्छी खबर जो आई है जनवरी 28, 2025 को, वो ये है कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि नॉन कैनेडियन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो कि जिससे आप अब इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं वो किस तरीके से सेटिस्फाई करेगा सुपर वीज़ा रिक्वायरमेंट्स को. तो सबसे पहले तो प्रोवाइडर का आपने चेक करना है कि वो अपना ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी OSFI के अंडर इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट के में वो एलिजिबल है टू प्रोवाइड एक्सीडेंट एंड सिकनेस इंश्योरेंस. ये सबसे पहली चीज़ देखना है. दूसरी चीज़ जो आपने इंश्योरर का देखना है कि क्या वो अपीयर होता है ऑन द OSFI लिस्ट ऑफ फेडरली रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. यानी कि किसी भी XYZ इंश्योरर से आपने नहीं ले लेनी, आपने OSFI में उनकी लिस्ट में जाकर नेम चेक करने हैं. उसके अंडर इस वक्त 80 बैंक्स और 41 अदर इंश्योरर्स हैं जो कि आपको नाम मिलेंगे, तो आप ये ज़रूर चेक कीजिए. और तीसरी बात ये कि वो इंश्योरर बी इशूइंग और मेकिंग अ पॉलिसी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स इंश्योरेंस बिजनेस इन कनाडा. तो ये चंद चीज़ें हैं जो कि आपने मेक श्योर करनी है कि क्या वो इंश्योरर एलिजिबल है, नॉन कैनेडियन इंश्योरर एलिजिबल है या नहीं है. साथ ही आपने ये भी जहन में रखना है कि ये जो इंश्योरेंस ब्रोकर्स या इंश्योरेंस क्लेम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो हरगिज़ OSFI की लिस्ट में अपीयर नहीं होते, तो और वो बिल्कुल भी एलिजिबल इंश्योरेंस कंपनीज नहीं हैं. ये मेक श्योर करना है. और साथ में सारे जो इंश्योरेंस प्लान हैं अब वो आपने किस तरीके से लेने हैं, चाहे कैनेडियन या नॉन कैनेडियन, दे मस्ट बी वैलिड फॉर अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री. ये जहन में रखना है. बी पेड इन फुल और इन इंस्टॉलमेंट्स विद अ डिपॉजिट. वो आपकी जो इंश्योरेंस प्लान है वो पूरी हेल्थ केयर को कवर करे, हॉस्पिटलाइजेशन और रिपैट्रिएशन को, यानी हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का भी जो टाइम पीरियड होता है रिकवरी का उसको भी कवर करे, और प्रोवाइड अ मिनिमम हेल्थ केयर कवरेज ऑफ $100,000. ये ज़रूर मेक श्योर करनी है 4 चीज़ें. और न्यू कमर्स जो कि कनाडा में एंटर हो रहे हों उनको मेक श्योर करना है कि वो एक डॉक्यूमेंट ऑफ हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रोवाइड करें अपॉन एंट्री टू कनाडा टू द CBSA ऑफिसर्स. साथ में अब ये देखना है कि सुपर वीज़ा की जनरल एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स. तो ये जहन में रखना है कि सुपर वीज़ा एक लॉन्ग टर्म टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस प्रोवाइड करता है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ द सिटीजन्स और PRs ऑफ कनाडा, जो कि ये अलाउ करता है सुपर वीज़ा होल्डर्स को कि वो अपनी फैमिली को लॉन्ग टर्म के लिए विजिट कर सकें. सुपर वीज़ा नॉर्मली 10 ईयर्स के लिए एक्सेप्ट होता है और उसमें एट अ टाइम पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो एक्चुअली 5 ईयर्स एट अ स्ट्रेच रह सकते हैं और 2 ईयर्स की उसमें एक्सटेंशन भी अप्लाई कर सकते हैं. सुपर वीज़ा बेसिकली एक ऑल्टरनेट
पास प्रोवाइड करता है पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम का। अगर आपको पता हो कि पीजीपी या पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम जो है बेसिकली वो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट को लीगल ऑथराइजेशन देता है कि वो अपने जो है वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करें। डिफरेंस की बात की जाए कि पीजीपी और सुपर वीज़ा में डिफरेंट क्या है, तो सुपर वीज़ा एक फास्टर वे है टू रीयूनाइट पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन in Canada. To be eligible for the super visa आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि that you must have a host, यानी कनाडा में कोई होस्ट हो जो कि आपका चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड हो, must be 18 years and above age, कैनेडियन सिटीज़न या पीआर हो, वो मीट करता हो लाइको यानी कि जो इनकम रिक्वायरमेंट्स हैं उसको डेफिनेटली मीट करता हो, और साथ में ये कि वो आपका ज़िम्मा उठाए कि वो फाइनेंशियली आपको कनाडा में सपोर्ट करने के काबिल है और करेगा। फॉर द एप्लीकेंट ये ज़रूरी है कि आप कनाडा से बाहर हों व्हेन यू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर सुपर वीज़ा। आपका वीज़ा प्रिंटेड बाय अ वीज़ा ऑफिस आउटसाइड ऑफ कनाडा, आप एडमिसिबल हो कनाडा के लिए, आप एक इमिग्रेशन मेडिकल एग्ज़ाम देंगे और आपके साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे इन कनाडा होना चाहिए। अगर आप इसके अलावा सिंपल से विज़िट करना चाहते हैं कि आप 6 महीने से कम अरसे के लिए अपनी फैमिली को, तो आप सिंपल रेगुलर विज़िट वीज़ा। आज की वीडियो में हमने कोशिश की कि उन सारी चीज़ों को और पॉइंट्स को कवर करें जो कि इंश्योरेंस और नॉन कैनेडियन इंश्योरेंस रिलेटेड टू सुपर वीज़ा एलिजिबिलिटी, हाउ टू फाइंड ए प्रॉपर जेन्युइन नॉन फ्रॉडुलेंट नॉन कैनेडियन इंश्योरेंस प्रोवाइडर फॉर सुपर वीज़ा। और उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है और इससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सेकेंड, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं टू बुक योर कंसल्टेशन।